Good morning everyone present here. Hope you all are well. Today we will study vernier caliper, in which we will cover the topics like parts of the vernier calipers. Okay, we will study the parts of vernier calipers, function of the various parts of the vernier calipers. We will go for the least count. We will also see the positive error. We will go for the negative error, and we will calculate the correct reading from the observed reading also. So, today this lecture is going to be very important for all those who want to study the basic concept of vernier caliper. With this today's lecture, you can easily solve any numericals which is asked based on the vernier calipers. Okay. So, we will start now. Dear students, you see, when you talk about the parts of the vernier calipers, you see these are the inside jaws, these are the outside jaws, these are the movable jaws. Here an object is placed in the vernier caliper to find its reading. Basically, vernier caliper is used to measure the length of any given object. If it is circular, then you may say it is used to measure the diameter. Okay. So, various readings are basically found out from this vernier caliper. This is the screw. Basically, this is the vernier scale which slides over this main scale. See, this is the main scale, very important. Main scale, see, it is taken from this 0 point. यानी यहाँ से ये जो 0 पॉइंट इनिशियल पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है. ये चली जाएगी 10 सेंटीमीटर या जितना लेंथ ये जाए. ओके, दिस इज मेन स्केल रीडिंग. स्केल विच स्लाइड्स ओवर दिस मेन स्केल, यानी ये मेन स्केल है और इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल है ना, ये स्लाइड करता है. यानी आप इसको इधर या इधर मूव कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कितना बड़ा और कैसा रखा है, किस शेप में. ठीक है, ये इसका हो गया लास्ट स्ट्रिप. अब हम फंक्शंस देख लेते हैं इसके सारे पार्ट्स के. व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द आउटर जॉस, यानी आपकी जो आउटसाइड जॉस है ना, इनमें देखें इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड. यानी अगर किसी रॉड का ये लेंथ मेजर कर सकता है. सेकंड, इट कैन मेजर द डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी अगर स्फेरिकल बॉडी है इसका ये डायमीटर मेजर करेगा. नेक्स्ट, होलो सिलेंडर. अगर सपोज करो ये कोई अगर होलो सिलेंडर है ना, so it is used to measure the diameter of that hollow cylinder also. Okay, clear? 3 points. Next, we will go for the inside jaws. On the top you will see here it is the inside jaw. It is used to measure the internal diameter of a hollow cylinder or a pipe. Suppose there is a pipe. Okay, now if you want to measure the internal diameter of this pipe, then for that this इनसाइड जॉ इज यूज्ड. आप इस पाइप को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देते हो. ठीक है, उसके अंदर से इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप उसका डायमीटर मेजर करोगे. क्लियर? बॉल वगैरह को आप यहाँ पे अंदर की तरफ फिट करते हैं और इससे डायमीटर निकालते हैं. व्हेन यू गो फॉर द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप पीछे है. इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बोतल. यानी ये आप जब इसको पुल आउट करेंगे ना तो काफ़ी बड़ा सा निकलेगा और इससे आप किसी बोतल वगैरह का गहराई नाप सकते हैं. नेक्स्ट, मेन स्केल. ये मेन स्केल रीडिंग हो गया, आप देख लो इसको. सो मेन स्केल इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ अप टू 1 मिलीमीटर. यानी देखें आप, ये मेन स्केल में जो सबसे छोटी रीडिंग आप ले सकते हो वो कितने की है? 1 मिलीमीटर की है. ये 1 मिलीमीटर हो गया. ठीक है ना, 1 मिलीमीटर. इससे ये छोटा डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकता है. ठीक है, लेकिन वर्नियर कैलिपर की हम वर्नियर स्केल की बात करें, इट कैन मेजर अ लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर. ये 1 मिलीमीटर हो गया और ये इससे 0.1 मिलीमीटर. इसीलिए वर्नियर कैलिपर का हम यूज ही करते हैं. कॉन्सेप्ट हम वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं उसका ये है. सपोज करिए रॉड हो गया जिसका लेंथ L है. ठीक, अब मेन स्केल पे इसकी रीडिंग देखें 1 2 3 4 5, यानी 1.2 और 3 के बीच में इसकी लेंथ है रॉड की. तो आप स्केल से आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं कि 1.2 के बाद इसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये 2 डिजिट वैल्यू तक रीडिंग नहीं देता है. ठीक, तो अब ये जो लेंथ हो गया ना, देखो आप ये 2 और 3 के बीच का जो लेंथ है ना, आप इसको बोल रहे हो AB ले रहे हो. लेंथ कितना हो गया? AB. अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये लेंथ कितनी है और तभी तो पता चलेगा कि टोटल रॉड का लेंथ कितना है. यानी लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू हो गया क्या? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. और ये जो वर्नियर स्केल होता है ना, यही आपका लेंथ होता है AB. मतलब अगर इस डायग्राम में हम मेन स्केल रीडिंग देखें तो कितना हो गया आपका? 1 2, यानी 1.2 सेंटीमीटर हो गया, प्लस
वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर हम देख लें तो कितनी हो जाएगी, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हमको फाइंड करनी पड़ेगी और दैट इज फाउंड आउट बाय कोइंसाइडिंग स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। यानी कोइंसाइडिंग स्केल कौन सा है, कौन सा स्केल मिल रहा है, आप देखें ये आपका मेन स्केल हो गया, नीचे ऊपर हो गया वर्नियर स्केल, कौन सा स्केल मिल रहा है, तो आपका ये वाला स्केल मिल रहा है, यानी 1 2 3 4 कोइंसाइडिंग स्केल। अगर इस फॉर्मूले से हम चलें तो 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, दिस इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है और यही वर्नियर स्केल की रीडिंग ही किसके बराबर होती है, ए बी के बराबर, यानी वही डिस्टेंस होता है जिसको आप मेजर नहीं कर पाते। ओके, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1.24 सेंटीमीटर। यानी इस जो लेंथ है ना उसका, जो रॉड है ना इसका लेंथ कितना आ गया 1.023। क्लियर है, आपको समझ में आया। यानी 1.2 तक तो आपको डेटा मिल जा रहा था मेन स्केल से, लेकिन ये जो 0.4 वाली डेटा है यानी सेकेंड डिजिट, वही आप इस वर्नियर स्केल से निकाले हैं और इसीलिए इसी डिस्टेंस को फाउंड आउट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें आगे बढ़ते हैं। टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग का मतलब यही होता है लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, अब कौन सी रीडिंग लेंगे, देखें आप यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये 2 और 3 के बीच में है, ठीक ना, तो अब आपने ले लिया 1.2, ये आपकी मेन रीडिंग हो गई। अब ये 2 और 3 के बीच में जो भी रीडिंग आएगा उसको आप लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए आप कोइंसाइडिंग स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करते हैं और इजीली इससे आप ये फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, समझ में आया है। लीस्ट काउंट की तरफ, यानी हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। सपोज दिस इज द मेन स्केल, on the top it is given here is the main scale, this one is the main scale reading, okay, and when you talk about this bottom, this is the vernier scale reading, this is vernier scale reading, done। वर्नियर स्केल पे काउंट करेंगे तो 1 to 10 होगा रीडिंग और ये मेन स्केल तो काफी बड़ा होता है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, अभी देखें लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, इसके बेसिकली 2 फॉर्मूला होते हैं। ओके, सी in this figure it shows the main scale graduated reading up to 1 millimeter, means what, ये जो मेन स्केल रीडिंग है ना उसका जो सबसे छोटा काउंट आप ले सकते हो वो क्या है 1 मिलीमीटर। अब आप 1 मिलीमीटर से नीचे नहीं जा सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो आप इस मेन स्केल से काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड वर्नियर स्केल ऑन विच लेंथ इज इक्वल टू 10 डिवीजन। खास बात वर्नियर कैलिपर में क्या है कि सपोज करिए जो मेन स्केल डिवीजन होता है ना उसका 9 डिवीजन जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होता है। आपको समझ में आ गया, आप काउंट करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 9th डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर, अब यहाँ पे अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाहें तो यू कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग, दैट इज वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर आपका जैसे वर्नियर स्केल ऑन विच द लेंथ ऑफ 10 डिवीजन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होगा और इसको घटा के भी आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इससे नहीं निकालना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये सबसे छोटा रीडिंग जो ले सकता है वो कितना हो गया आपका 1 मिलीमीटर। कितना हो गया आपका 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आप काउंट करें, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा ये 10 हो गया, यानी ये कितना आएगा 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर की
यही लीस्ट काउंट है। तो एग्जाम में ये न्यूमेरिकल में लिख के देगा, या अगर आपको ऐसी फिगर मिल गई तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सबसे छोटा डिवीजन होता है ना मेन स्केल का, ये वाला, इसको आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, बस लीस्ट काउंट निकल गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। जीरो एरर देख लेते हैं, यानी क्या क्या इसमें एरर आता है वर्नियर कैलिपर में। बेसिकली अगर आप वर्नियर कैलिपर के जब दोनों जॉस मिला देते हैं, इसको और इसको, और जब इसका दोनों का जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर ऊपर नीचे बिल्कुल कॉन्साइड कर रही है, तो आप बोलोगे जीरो एरर, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, इट इज एरर फ्री। बट लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे अगर मान लीजिए आपने जब ये दोनों को कॉन्साइड किया, जॉस को, दोनों जॉस को मिलाया आपने, तो फिर आपने क्या देखा, जब जॉस मिलाया तो आपने देखा कि देखो मेन स्केल तो यहाँ है, अलग रीडिंग आ रहा है, और वर्नियर स्केल इससे कॉन्साइड नहीं कर रहा है, आगे है या पीछे है, ठीक है। अगर इफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, अगर ये राइट साइड में है तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। और वही अगर ये लेफ्ट साइड में होगा, जैसे कि ये वाला है, देख लें इसमें ये मेन स्केल रीडिंग से जो वर्नियर स्केल रीडिंग है ना वो लेफ्ट साइड में है, तो आप इसे क्या बोलोगे? नेगेटिव जीरो एरर। डन। अब दोनों केसेस में हम जीरो एरर निकालते कैसे हैं, ये बिल्कुल आसान है। देखिए आप कैसे निकालना है आपको। पॉजिटिव जीरो एरर के लिए सिंपली नथिंग यू हैव टू डू, जैसे देख लें, इफ इट इज मार्क ऑन द राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एरर। अब आप इस जीरो एरर को कैसे निकालोगे? जीरो एरर इज इक्वल टू यू विल राइट, पॉजिटिव है तो पहले प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ कॉन्साइडिंग स्केल, कॉन्साइडिंग स्केल मतलब कौन सा स्केल मिल रहा है वर्नियर और मेन स्केल रीडिंग का, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब देखें कौन सा स्केल मिल रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये देखो छठा मिल रहा है, तो आप क्या ले लोगे यहाँ पे +6 मल्टीप्लाई बाय, इसका लीस्ट काउंट पहले ही होता है 0.01 होता है ना, तो आप इसको क्या लिख लेंगे +0.06 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका जीरो एरर, और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। आसान है, बस आपको कॉन्साइडिंग स्केल मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कर लेना है, ये आपका पॉजिटिव एरर निकल गया। ठीक है, अभी हम नेगेटिव एरर देख लेते हैं। नेगेटिव एरर में थोड़ा सा ये देखो, अगर इसमें देखो क्या है, इफ इट इज मार्क टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो मार्क, यानी अगर लेफ्ट साइड में है, यहाँ देखो यानी ये लेफ्ट साइड में है ना वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल से, तो इसे बोलोगे आप नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको आप क्या निकालोगे, ये सपोज करो ये कॉन्साइडिंग स्केल हो गया, तो जीरो एरर के लिए जो नेगेटिव होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे आप देखें कितना डिवीजन है, 10 है, तो आप इसको 10 माइनस कॉन्साइडिंग स्केल करेंगे। कॉन्साइडिंग स्केल कितना है आपका, कौन सा स्केल मिल रहा है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो 6th डिवीजन है ना, ये दोनों मिल रहा है, आप उसको उससे सब्ट्रैक्ट करके फिर लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना था 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू -0.04 सेंटीमीटर। डन। ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने पहले से ये इसको लिख दिया है, ताकि आपको अगर समझ में आ जाए तो जब आप दोबारा रिवाइज करें तो आप इसको टाइम बचा लें अपना। डन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एरर जीरो, नेगेटिव एरर जीरो एरर, दोनों आपके एरर्स निकल गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपको सपोज करो अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है तो क्या करना है, ठीक ना। इस केस में क्या करना है, अगर जो करेक्ट रीडिंग है, यहाँ देखें आपको लिखा है करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू, यानी जो आप करेक्ट रीडिंग निकालेंगे ना जिसमें जीरो एरर नहीं हो, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक ना। अब ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जीरो एरर का साइन भी होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन भी यहाँ पे होना चाहिए। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा सा और बढ़ा दूं आपके लिए, तो और मतलब क्या इसको मैं लिख सकता हूं, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू, यानी ऑब्जर्व रीडिंग का मतलब क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। डन। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और बढ़ाते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का क्या होता है, कॉन्साइडिंग स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट
माइनस जीरो एरर विथ साइन। आई होप ये आपको ये आपका कौन सा रीडिंग हो गया, करेक्ट रीडिंग। डन। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं एक ही लाइन में। यहां तक तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखे ही थे कि मेन स्केल रीडिंग था, उसमें हमने कॉन्साइडिंग स्केल और लीस्ट काउंट दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। अब पॉजिटिव एरर होगा, यहाँ आप कर लेंगे माइनस, यहाँ पॉजिटिव एरर में होगा प्लस जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, जैसे 0.04 आ गया, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो यहाँ कर लेंगे माइनस 0.04। ये पॉजिटिव के केस में होगा, ये नेगेटिव के केस में होगा, क्योंकि इसको आप किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे, और इजीली आप इससे मेन स्केल रीडिंग आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये एग्जाम्पल आप ले लें, देखो ये इसमें एग्जाम्पल है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ देखें आप, ये देखो जीरो स्केल है ना, इससे पहले वाली जो स्केल है यही हो गया आपकी मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग ये हो गया 5, 1, 2, 3, यानी मेन स्केल रीडिंग इसमें कितनी हो गई आपकी 5.3। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आप इजीली इसको समझ लें, 5.3 हो गया। और वर्नियर स्केल निकालने के लिए देखो कॉन्साइडिंग स्केल कौन सा है, इसमें कॉन्साइडिंग स्केल कौन सा है देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली कॉन्साइडिंग स्केल है 6 नंबर की, ये वाली स्केल कॉन्साइडिंग है 6। तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे वर्नियर स्केल, यानी कॉन्साइडिंग स्केल कितना हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.06 सेंटीमीटर, इसलिए आपने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, अब अगर ये फ्री फ्रॉम जीरो एरर है, यानी अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि अगर इफ दिस वर्नियर कैलिपर इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि इसमें जीरो एरर है, तो देखना अगर आप पॉजिटिव होगा तो आपको बस यहाँ ये माइनस साइन पहले ही होगा, और आप साइन के साथ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का वैल्यू निकाल के रख देंगे और आपका आंसर आ गया। आई होप इससे आपको बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया है कि हम वर्नियर कैलिपर को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको स्क्रू गेज की भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे ताकि मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं हर एक पार्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।